guys, welcome to Cut It with सिमी चंदो। डायरेक्टर्स सोचते हैं सिर्फ उनका बर्थ राइट है कि हर सीन के बाद बोलें कट इट, नॉट एनी मोर, क्योंकि अब हम स्टार्स की हर उटपटांग हरकत पर कहेंगे कट इट। Cut it, cut it. सफेद झूठ को सच में बदलने के लिए स्टार्स के पास होते हैं बहुत हथकंडे, कभी नो कमेंट्स, कभी अपेरेंटली, तो कभी ओ रियली। लेकिन अब उनके हर एक्सक्यूज के लिए वी हैव जस्ट टू वर्ड्स, कट इट। कुछ ही दिन पहले लोगों के सेल फोन्स पर एक न्यूड वीडियो सर्कुलेट हुआ। रिएक्शंस बहुत थे, लेकिन सवाल ये था कि कौन है ये लड़की जो अपनी ड्रेस को खुद ही उतार कर अपने वेरी वेरी प्राइवेट पार्ट्स को डिस्प्ले कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि ओवरनाइट फेमस, या हम कहे इनफेमस हो गई राधिका आप्टे। जस्ट कट इट। अनुराग कश्यप नहीं चाहते थे कि ये न्यूड वीडियो सर्कुलेट हो, जस्ट कट इट। लेकिन अफसोस, वीडियो तो लीक हो गया। राधिका आप्टे रातों रात ही हाउस होल्ड नेम बन गई और अनुराग कश्यप फ्रंट पेज पर छा गए। चड्डी उतरी राधिका की, लेकिन उनको डिफेंड करने के चक्कर में हीरो बन गए हमारे अनुराग कश्यप। कमाल ये है कि फिल्म अनुराग ने बनाई, शूट भी उन्होंने की। अब फिल्म बनाई है तो दुनिया देखेगी ना, और जब सबने देखा तो अपेरेंटली उन्हें बहुत गुस्सा आया बिकॉज ऑफ दिस प्री रिलीज लीक। दुनिया को दिखाने के लिए अनुराग हुए आग बबूला और डिक्लेयर कर दिया कि वो जाएंगे इस हरकत करने वाले के घर तक। ओ प्लीज कट इट। वैसे आप लोगों ने वो क्लिप देखा है क्या? राधिका आप्टे को हेयर रिमूविंग क्रीम कहाँ मिलती है पता नहीं क्या? अरे कटरीना की एड भी नहीं देखती क्या? वैसे एक फायदा तो जरूर हुआ है, सभी हेयर रिमूविंग वाले भागेंगे राधिका के पीछे फॉर ब्रांड एंडोर्समेंट। तो ऑल इन ऑल राधिका बाल बाल बच गई। Time now for effed up. Oh no, मैं वो गंदा वाला effed up नहीं बोल रही हूँ। I mean, कौन से stars हैं fashioned up? You're gonna love this one because the stars are gonna be so effed up. बॉलीवुड लेडीज के पास स्टाइलिस्ट्स हैं, बड़े डिजाइनर लेबल्स हैं, लुक्स टू मैच, एटीट्यूड टू किल। तो फिर प्रॉब्लम क्या है लेडीज? क्यों इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर लगातार कटती है बॉलीवुड की नाक? लेकिन उनके लुक को देखकर हर बार ऐसा लगता है कि जब सारी दुनिया के स्टाइलिस्ट्स बिजी थे टू मेक देयर स्टार्स लुक ग्लैम, तब इंडियन स्टाइलिस्ट्स फरमा रहे थे आराम। लेडीज, जरा कसी अपने डिजाइनर्स की कमान, क्योंकि अगर रैल्फ एंड रूसो, एली साब और सब्यसाची जैसे हॉट शॉट आउटफिट्स वर्थ 20, 30 और इवन 40 lakhs भी आपके फैंस को नहीं कर रहे अपील, कहीं आप हो तो नहीं रहे हैं एफ्ड अप? मेरा मतलब फैशन अप। प्रॉब्लम इज कि हमारे हीरोइंस को गूगल का स्पेलिंग ही नहीं आता। अगर वो सिर्फ गूगल कर लेती तो उन्हें पता लगता कि उनकी स्टाइलिस्ट पुराने घिसे पिटे गाउन्स किराए की दुकान से लाकर उन्हें पहनाती हैं, तो शायद फिर उन्हें रेड कार्पेट पर इतनी इंसल्ट ना सहनी पड़ती। मल्लिका शेरावत, कोई उनको भी तो डिस्कस करो प्लीज। पता है कैसा लगता है जब ना फिल्म्स हो ना एंडोर्समेंट्स, ऊपर से रेड कार्पेट लुक को भी नहीं मिले कॉम्प्लीमेंट्स। ईयर आफ्टर ईयर कितना एफर्ट लगता होगा टू गेट दैट एम्बैरेसिंग लुक राइट। No one was talking about Mallika's good looks or her bad looks, but yes, they were talking about her Boucheron necklace. I mean, the whole of Bollywood and Hollywood is borrowing stuff. अब सवाल ये है कि अगर मल्लिका ने खुद का नेकलेस पहना था, तो उनकी कौन सी फिल्म्स और कहां पर हिट हो रही हैं कि उन्होंने करोड़ों का नेकलेस खुद खरीद लिया। अब कुछ OMG मोमेंट्स हो जाएं, ऐसे खोलेंगे हम स्टार्स के स्कूपी पोल कि स्टार्स बोलेंगे OMG, और हम आपको मिलवाएंगे इस हफ्ते के OMG स्टार्स से, जिनकी लाइफ की लेटेस्ट डेवलपमेंट सुनकर आप भी कहेंगे ओ माय गॉड रियली। OMG। अपैरेंटली महेश भट्ट आलिया के अपने घर में शिफ्ट होने की जिद से है काफी नाराज, लेकिन इस बार लिटिल मिस भट्ट भी नहीं आने वाली बाज।
वैसे आलिया और सिद्धार्थ अकेले थोड़ी हैं इस लिव इन वाले हाईवे पर रनिंग इन फुल स्पीड। रणबीर भी तो कटरीना के साथ रहने वाला एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, लेकिन आलिया के पापा ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि ऐसा क्या है दैट यू डोंट हैव इन अ हाउस। एंड बैट केम आलिया's जवाब, प्रिवेसी पापा, प्रिवेसी। वैसे कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलना तो आसान है डार्लिंग्स, लेकिन घर बदलना, ओ माय गॉड। स्टार्स पंगे लेने से तो बाज आते नहीं, इसलिए तो you're going to love conflict। तो कौन कर रहा है conflict with स्टार? दीपिका ने बड़ी स्ट्रेटेजिकली चुना अपनी कामयाबी का जश्न मनाने का टाइमिंग और भेज डाले दिल खोल के सभी बॉलीवुड ए-लिस्टर्स को इनवाइट्स। लेकिन अनजाने में कर बैठी खुद अपने लिए मुसीबत को इनवाइट। दीपिका ने रणबीर और कटरीना तक को इनवाइट किया इन हर बैश और रणबीर के बॉम्बे वेलवेट के पिट जाने के टाइमिंग को फुल ऑन किया इन कैश। खेलने गई थी दीपिका भोलेपन की चाल, लेकिन रणबीर और कटरीना एक तरफ और नाराज अमिताभ दूसरी तरफ। ये क्या दीपिका की पड़ गई उल्टी चाल? जिनके इमोशन और इमोशन ने दीपिका की फिल्म को करवाया सुपरहिट, यानी कि उनके को स्टार अमिताभ बच्चन दीपिका के बैच से वो ही रह गए अनइनवाइटेड। इधर अपनी सफाई में आई इवन इनवाइटेड रणबीर एंड कटरीना कहकर दीपिका ट्राई टू शो आई एम सुपर कूल। और उधर बिग बी रह गए अनइनवाइटेड, ये खुद बिग बी ने कर लिया कबूल। वैसे इस बार तो दीपिका निकल गई रणबीर से आगे इन दिस रेस, लेकिन अब क्या दीपिका और बिग बी किसी फिल्म में करेंगे एक दूसरे को फेस? On second thoughts, what चाल? दीपिका couldn't care less की फर्क पैंदा है, लोग कुछ भी कहें। One hit after another, दीपिका तो हो रही है माला माल। सेल्फीज खींचना आजकल है so much in vogue and it's not just happening to you and me। हमारे स्टार्स को भी लग गया है तो नॉन स्टॉप सेल्फी क्लिकिंग का रोग। इंस्टाग्राम का पूरा डोप हम देंगे आपको ऑन स्नैपचैट। अब स्टार्स खींचेंगे अपनी फोटोज और हम खींचेंगे उनकी टांग। सो लेट्स क्लिक स्टार्ट। बिपाशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने बड़ी माधवन के साथ पोस्ट की अपनी पार्टी पिक्स। फोटो में डीनो के साथ काफी लिपटी चिपटी मिस बासु को देखकर वी आर वेरी वेरी टेम्प्टेड टू बिलीव कि वो ही है बिपाशा के नाइट इन शाइनिंग आर्मर फॉर द नाइट। बट nah, that's not true। माधवन वो तो कमिटेड हैं। सो जोकिंगली ही सही बिपाशा ने कन्फेस कर ही लिया that it's रॉकी एस जो बने उनकी डेट फॉर द नाइट। Ooh la la, मिस बासु, मन आप सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल भी, पर रॉकी एस? Now guys, don't react too much into this। रॉकी बिपाशा के डिजाइनर भी हैं और सालों से फॉरएवर सिंगल फेवरेट फ्रेंड भी। अब ओसो सिंगल बिपाशा अपने ऑलरेडी कमिटेड बॉयफ्रेंड्स और फॉरएवर सिंगल डिजाइनर के साथ पार्टी करेंगी तो शी हैज नो चॉइस, वो अपने डिजाइनर को ही करेंगी ना मास्टर डेट। And now it's time for point of view, जहां हम देंगे एक razor sharp point of view। ये तीखा और तेज तरार व्यू is not necessarily ours, कभी it's ours तो कभी it could be the stars। क्या एक Who Are You चेहरे से एक आइटम गर्ल बनने तक का सफर क्वाइट लिटरली तय होता है ओवरनाइट? क्या न्यू कमर्स अपने ड्रीम करियर के लिए तैयार हैं टू पे जस्ट अबाउट एनी प्राइस? Apparently yes। इस रियल लाइफ टू रियल लाइफ की डार्क साइड हमने फिल्मों में तो देखी है कई बार, जहां एक्ट्रेसेस ने निभाया है प्रोस्टिट्यूट का किरदार। बॉलीवुड और कास्टिंग काउच का रिश्ता भी है नथिंग न्यू। फिल्म मेकर्स ने कई बार प्रोमिसेस करे कि आज सेक्स और कल XYZ न्यू कमर का करियर सोर्स लाइक द सेंसेक्स। वहीं स्ट्रगलिंग गर्ल्स ही नहीं, बॉयज भी है हंग्री कि बस एक रोल मिल जाए। Not all heroines, but we do know that heroines get supplied. And then there are lookalikes. Some for 40 lakhs a night, some for 4 lakhs and some for 40,000. Status की बात है। Casting couch भी तो glorified prostitution ही है। Bollywood में तो male directors लड़कों को भी नहीं बख्शते।
Now our point of view is over to you. आप करिए अपने views बिंदास मुझे tweet @ZoomSimi. Time's running out, so see you next week. Until then, we're gonna have to cut it. Cut it.